हेलो दोस्तों। बोनस बोनस एक ऐसा चीज़ है जिसका इंतज़ार सारी दुनिया को होता है। सभी लोगों को लगता है कि बोनस कब मिलेगा, बोनस कब मिलेगा। आज हम एक ऐसे ही बोनस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि छोटा मोटा बोनस नहीं है, बहुत बड़ा बोनस है। एक ऐसे शेयर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इंडिया की, कहाँ की, इंडिया की टॉप कंपनी है। ठीक है, इंडिया की टॉप कंपनी है। इसका जो है सामान आप लोगों ने भी यूज किया होगा, इस कंपनी का सामान आप लोगों ने भी यूज किया होगा। इस कंपनी क्या क्या किया है, बोनस दिया है। वो वाला बोनस नहीं जो आप लोगों को मिलता है कंपनी में, कॉलेज में, घर में, वो बोनस नहीं। इसने क्या किया है, अपने स्टॉक्स में बोनस दिया है। किस में दिया है? स्टॉक्स में। ये बोनस क्या होता है? तो ये बोनस क्या होता है, इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बोनस का बेनिफिट कैसे मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास टाइटन का कोई स्टॉक्स है, ठीक है, उसका आपके पास एक शेयर है। अब कंपनी क्या करती है, 1:1 का बोनस देती है। समझ रहे मेरी बात को? तो आपके पास क्या होगा, एक शेयर के बदले आपको एक शेयर मिल जाएगा। अगर आपके पास यहाँ 100 शेयर है और कंपनी 1:1 का बोनस देती है तो आपके पास क्या होगा, 200 शेयर हो जाएगा। समझ रहे? तो कहिएगा तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे पास अगर 10,000 का कैपिटल है, ठीक है, तो 20,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ये चीज़ नहीं होगा। तो क्या होगा, बोनस का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, तो उसको तोड़ के 5 रुपया इधर कर दिया जाएगा और 5 रुपया इधर कर दिया जाएगा। आपको 5-5 रुपये में डिवाइड कर दिया जाएगा। बोनस किस लिए दिया जाता है, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देता हूँ। बोनस इसलिए दिया जाता है कि कोई भी स्टॉक्स की प्राइस जब ज़्यादा हाई लेवल पर चली जाती है, जैसे अभी आपको रिसेंटली मैं बता देता हूँ, MRF का शेयर का प्राइस अभी 1,35,000 है। अभी इंडिया का सबसे बड़ा शेयर यही है जिसका प्राइस 1,35,000 रुपया है। ठीक है, तो अगर आप इतना बड़ा स्टॉक्स तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करेगी कंपनी, हम लोग के लिए इसको टुकड़ों में बांट देगी। ठीक है, अगर इसको एक स्टॉक से इसको 10 में भाग कर दे इसका, ठीक है, इसका भाग कर दे, तो अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा, इसका प्राइस हो जाएगा 13,000 रुपया। फिर सभी लोग इसको जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए बोनस का फ़ायदा ये है कि आपके स्टॉक्स जो हैं वो आपको कम हो जाते हैं, उसका रेशियो बढ़ जाता है जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसका फ़ायदा कब मिलता है, बहुत तो बोलिए कि सर बोनस का फ़ायदा मुझे क्या मिला। बोनस का फ़ायदा आपको फ्यूचर में मिलता है। कब मिलता है? फ्यूचर में मिलता है। अगर भविष्य में, जैसे अभी पकड़ लेते हैं टाइटन का, किसी स्टॉक्स का प्राइस पकड़ लेते हैं, टाइटन का बात हम नहीं करेंगे, किसी स्टॉक्स का प्राइस अगर XYZ पकड़ लेते हैं कि अभी 100 रुपया है, ठीक है, और ये 50 हो जाता है। ठीक है, जब 50 होगा तो लोग क्या समझेंगे कि ये सस्ता हो गया है। मेरी बात को समझिए। फिर लोग क्या करेंगे, इसको बाइंग करेंगे। इसको 50 से 100 जाने में बस कुछ समय और लगेगा। मेरी बात को समझे, ये 50 से 100 जाने में आपको कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास जो शेयर था अब उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर 100 शेयर था तो 200 हो गया था, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो बोनस दोस्तों इस तरह से काम करता है। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं जो कि मैं भी आपको बताने वाला था। मुद्दा ये है दोस्तों कि इंडिया की सबसे बड़ी टॉप कंपनी जिसने बोनस दिया उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, इसने बोनस दिया है। अब बोनस भी मैंने आपको बताया दोस्तों कि किस प्रकार से हो सकता है। किसी प्रकार में होगा कि आपको 3 शेयर रहेगा तो आपको 1 शेयर मिलेगा, किसी में होगा 5 शेयर रहेगा तो 1 शेयर मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, ये कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको कितना क्या
बोनस देना है, ठीक है। तो रिलायंस का बेनिफिट क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहला नंबर इंडिया की सबसे टॉप कंपनी है, HDFC चाहे जो भी कंपनियाँ हैं उससे टॉप पे आती है, और इसका इस्तेमाल आप लोगों ने सब जगह किया होगा, आपके घर में जरूर इस कंपनी का प्रोडक्ट होगा। तो इसने क्या किया है, 1:1 का बोनस दिया है। क्या दिया है, बोनस दिया है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिवाली हो चुकी है, इससे बड़ा दिवाली उनके लिए कुछ हो नहीं सकता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल रिलायंस इंडस्ट्री के पीछे जा सकते हैं और अपना जो है आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। फिलहाल नमस्कार।